तो आज मैं क्लास 5 का फर्स्ट टर्म्स होलिस्टिक एवोल्यूशन 2026 जो अप्रैल में होने वाली परीक्षा का एक मॉडल सेट कराने जा रहा हूँ। इसी तरह परीक्षा में रहने की संभावना रहेगी। आप इसे देखोगे और इसमें नोट डाउन करोगे। ये एक दो बार पढ़ने से आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। ठीक, इसे एक दो बार देख लोगे याद हो जाएगा। प्राप्त अंक में जितना आपको जितना नंबर 20 नंबर का उसमें से जितना नंबर मिलेगा यहाँ लिखना होगा। ठीक है, आप लोग नहीं लिखो, सही लिखेगा। विषय रहेगा पर्यावरण। अपना यहाँ रोल नंबर लिखना है, यहाँ क्रमांक संख्या लिखना है। अब नीचे देखते हैं सही उत्तर के सामने सही का निशान दो। कोई 4 टूट करना है, 4 नंबर मिलेगा। कहना बहुत बहुत पहले किस पशु के चमड़े से पोशाक और ढाल बनाए जाते थे। बहुत पहले की बात है। किस पशु के चमड़े से और पोशाक ढाल बनाए जाते थे। भेड़े के, सुअर का, या बाघ या गेंडा। उत्तर हम लोग गेंडा। ख नंबर अस्थियों की मजबूती के लिए, अस्थियों मन हड्डी। ठीक है, अस्थियों में क्या होता है, हड्डी की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है। विटामिन कैल्शियम, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। उत्तर है कैल्शियम। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम। अस्थियों माने हड्डी होता है। अब देखो यक्ष्मा, इसको टीबी बोलते हैं। यक्ष्मा का रोग हमारे शरीर में सर्वाधिक कहाँ होता है। यक्ष्मा में होता है टीबी के रोग। ठीक है, फेफड़े में होता है या सीने में होता है या अस्थियों में होता है या हृदय में। फेफड़ा में होता है, ये सही है। अस्थि में होता है क्या बोलते हैं, हड्डी। तो हम लोग सही उत्तर होगा फेफड़े में। हमारे शरीर त्वचा कब सिकुड़ने लगती है। हमारे जो शरीर में त्वचा होता है वो कब सिकुड़ने लगता है। ठीक है, दुबला होने पर, बीमार होने पर, उम्र बढ़ने पर या मोटा होने पर। सही उत्तर होगा उम्र बढ़ने पर। हम लोग शरीर जो त्वचा होता है, हाँ, जिसको स्किन बोलते हैं, वो हल्का का धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है उम्र बढ़ने पर। अब देखो सही उत्तर के सामने, जो सामने में सही उत्तर दिया हुआ है, ये है ना, ये जो दिया हुआ सही उत्तर के सामने सही और अनुचित उत्तर के सामने गलत। जो सही होगा उसके सामने सही लगाना है, जो गलत होगा उसके सामने गलत लगाना। मैं पहले से लगा रखा हूँ आप लोग समझाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखो इसे गोबर, मछली के कांटे, सड़े गले पत्ते, जैव पदार्थ इत्यादि। ठीक है, इसमें से कौन है ये गोबर, मछली के कांटे, सड़े गले पत्ते, जैव पदार्थ, ये सही, इसमें सही कौन सा है। ये सही है गलत है, तो सही है। ये जो लाइन जो दिया हुआ सही है, तो सही लिखे हैं। ठीक है, अब देखो पथरीली मिट्टी में चाय की खेती सर्वाधिक होती है। जो पत्थर टाइप का मिट्टी होता है उसमें की चाय खेती होती है, हाँ या नहीं। नहीं, तो यानी कि गलत। ठीक है, होने पर सही और नहीं होने पर गलत। केचुआ और कई अन्य जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाता। ठीक है, ये सही है। केचुआ और कुछ अन्य जीव मिलकर मिट्टी क्या करता है, उपजाऊ बनाते। ये सही है हम लोग का। अब देखो यहाँ जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत महासागर है। जो जल मिलता है हम लोग का मुख्य स्रोत क्या, महासागर है। नहीं, ये होगा गलत। तो इस तरह से हम लोग एक इतना क्वेश्चन कर चुके हैं। तो नीचे करेंगे, उसके बाद देखो नीचे देखते रहो। केवल एक शब्द में उत्तर दीजिए। केवल एक ही शब्द लिखना है, ये भी 4 नंबर का रहेगा। ये खाली जगह 4, यानी कि जितना ये सब 4 नंबर का रहेगा। टोटल में कितना करना है, 20 नंबर। 5 होने पर 20 नंबर। अब देखो केवल एक शब्द में उत्तर दो। हावड़ा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अवस्थित में स्थित जहाँ पर है उसको बोलता है अवस्थित। तो हावड़ा किस नदी किनारे में है, हुगली नदी किनारे में। अब खना पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है, कोलकाता। जो पश्चिम बंगाल जो राजधानी है उसका नाम क्या है, कोलकाता। सूती कपड़े किस पौधे के रेशे से प्राप्त होता है। जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं सूती वस्त्र, उस किस पौधे के रेशे से, रेशे मैंने जो रोइयाँ टाइप का होता है ना, उससे प्राप्त होता है। वो क्या है, उसका नाम है कपास का पौधा। कपास का पौधा से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। अब देखो घनवा आसनसोल में किस खनिज पदार्थ का भंडार है। आसनसोल में किस खनिज पदार्थ का भंडार है। तो यहाँ क्या होगा हम लोग का, कोयला। ठीक है, ये आप लोग एक बोलो ना, एक दो बार पढ़ लो से आप लोग को याद हो जाएगा। अगर लिख के प्रैक्टिस करो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आप लोग लिख के प्रैक्टिस करो जो है ना स्पेलिंग्स में, तो आप लोग ठीक रहेगा। अब देखो यहाँ नीचे 4 नंबर क्या है, तालिका में दिए गए
पशु और पक्षियों से क्या क्या प्राप्त होता है, संक्षेप में लिखो। देखो पशु भी यहाँ है, पशु भी है और पक्षी भी है, दोनों मिला हुआ है। बकरी भेड़, इससे क्या प्राप्त है, क्या का प्राप्त में क्या मिलता है हम लोग को। पशु का नाम भी दिया, पक्षी का नाम दिया, इसे क्या मिलता है। तो बकरी से हम लोग क्या मिलता है, दूध मांस और चमड़ा। बकरी का क्या देता है, बकरी से हमें क्या लाभ होता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है, चमड़ा मिलता है। मुर्गी से अंडे मांस और पंख। भेड़ से होता है ऊन, दूध, मांस और चमड़ा। बत्तख से क्या मिलता है, अंडे, मांस और पंख। ये सब क्या है, ये हम लोग जो पशु से या पक्षी से जो प्राप्त होने वाला सामग्री है, जिससे बोलते हैं हम लोग। अब देखो नीचे नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दो। जो नीचे लिखा हो उसके प्रश्नों क्या करना, उत्तर देना। जल का प्रयोग कौन कौन से कार्यों के लिए किया जाता है। हम लोग जल का प्रयोग बहुत काम के लिए किया जाता है। आप लोग कुछ भी बना के लिख दोगा, फिर भी मैंने जो लिखा है उसे देख लो एक बार। यही लिखना है, कोई जरूरी नहीं, अपने से भी बना के लिख सकते हो, लेकिन ठीक ठाक होना चाहिए। उत्तर देखो पीने, देखो जल का प्रयोग पीने के लिए होता है, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, किसी सिंचाई होने, खेती में खेती करने के लिए होता है, कपड़ा धोने तथा उद्योग में जल का प्रयोग किया जाता है। उद्योग में जब बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है उस समय, तो यहाँ जल का प्रयोग इतना चीज़ है। इसमें दो दो नाम मिलेगा, दो करने पर दो नाम मिलेगा, ठीक है। कोई सही एक ही का नाम लोग को। अब देखो अमेरुदंडी प्राणी किसे कहते हैं, उदाहरण दो। अमेरुदंडी में जिसके रीढ़ की हड्डी ना हो। मेरुदंडी में होता है रीढ़ की हड्डी, अमेरुदंडी में जिसका रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है, उस प्राणी जैसे केचुआ हो गया, ठीक है, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। और जिसमें जैसे मनुष्य हो गया। अब देखो जिस प्राणी की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसे अमेरुदंडी प्राणी कहते हैं। जिस प्राणी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसे अमेरुदंडी प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ हो गया, तो घोंघा हो गया, तितली। लोग के रीढ़ की हड्डी पाया तो नहीं पाया जाता, जो बीच में मनुष्य का होता है ना उसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अब देखो नीचे नीचे की तालिका में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मनुष्य का पहला पशुपालन शुरू किया। अब देखो ये क्या करना है, ये कहाँ से लिखे हम, कुत्ता, मेरुदंडी, मधुमक्खी, कुलखाड़ा, कहाँ से लिखे हैं, ये जो डिब्बा दिया हुआ है इसी के अंदर से हम लोग को लिखना है। ये जो डिब्बा दिया है नीचे में ना, उसी के अंदर से हम लोग को क्या करना है, उसको लिखना है। एक मिनट, हाँ अब देखो ये जो डिब्बा दिया है इसी के अंदर से लिखना है। नीचे तालिका को चुनकर खाली स्थान को 4 नंबर का। मनुष्य का पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता। देखो यहाँ कुत्ता दिया हुआ, कुत्ता लिखे हैं। अब देखो घोंघा एक कौन प्राणी है, देखो यहाँ घोंघा क्या है, रीढ़ की हड्डी इसमें नहीं होता, ये अमेरुदंडी प्राणी है। घोंघा क्या है, अमेरुदंडी, जिसका रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। हम लोग देश को भी पालने लगते हैं। किसको पालने लगते हैं, देखो यहाँ गाय भी होगा, मधुमक्खी भी होगा, ठीक है, दोनों से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ गाय भी लिख सकते हो आप लोग। तो हम लोग गाय लोग को, मधुमक्खी देखो हम लोग मधुमक्खी को भी पालते हैं और गाय भी कर सकते हो। कोई बच्चा है गाय भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ गाय भी होगा, आप लोग से गाय भी कर लोगे। यहाँ ऑब्लिक देके गाय भी लिख सकते हो। पालते मधुमक्खी को है, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा होने पर इसे भी बोल लिख सकते हैं ना, इसलिए इसे गाय लिख दो। ऐसे हम लोग पालते क्या, ये गाय हम लोग पालतू पशु है, लेकिन पालने की जब बात कहेगा तो हम लोग मधुमक्खी होगा, ठीक है, यही सही होगा, लेकिन फिर भी इसे जान के रखो। अब घर नंबर नामक पौधे रक्त की कमी को पूरा करता है। कौन सा पौधा है जो खाने पर हम लोग खून की कमी को क्या करता है, दूर करता है। उसमें कौन सी होगा, जो दिया हुआ है कुलेखाड़ा, एक प्रकार का साग होता है। उसे खाने से क्या होता है, जो हमारे शरीर में खून होता है, खून कमी होती है, वो उसको पूर्ति करती है। पूर्ति बने ठीक ठाक रखता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हम लोग का जो आने वाला है परीक्षा में, इस तरह से पेपर है, जिसको देख लोगे, हो सके आप लोग को याद कर लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में से ओके बच्चों, गुड बाय।